नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई में शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बिल्कुल बाहर हूं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा दें मन्नत के बाहर की, और साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जो जमानत अर्जी पर सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही थी वो अब कल तक के लिए टल गई है। जमानत पर आज फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि एक अहम बात ये रही कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो तीनों आरोपी हैं आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, उनके वकीलों की जो दलीलें हैं वो पूरी हो गई हैं और अब एनसीबी की ओर से जो पक्ष है वो एएलजी द्वारा कल कोर्ट में रखा जाना है। तो कल यानी कि गुरुवार के दिन 2:30 बजे के बाद एक बार फिर से जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। अब आज किस तरह से तर्कों के तीर चले हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, उसके अहम बिंदु हम आपको बता दें। आज अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये बस ड्रग्स लेने का मामला है, निजी मामला है, साजिश के तौर पर इसे नहीं देखना चाहिए। पंचनामे से ही साजिश का आरोप खारिज होता है। साजिश की बात साबित नहीं हुई है, इसलिए बेल मिलनी चाहिए। 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में जमानत पर छोड़ा गया है, उसे आधार के तौर पर सामने रखा गया। वो दोनों भी धारा 29 के तहत गिरफ्तार हुए थे। वो दोनों जहाज पर थे, पार्टी का आनंद उन्होंने लिया था। एक ही क्रूज में मौजूदगी साजिश नहीं है, जांच की गई है और आगे कुछ बरामद अब तक नहीं हो पाया है। और साथ ही ये भी कहा गया कि कोर्ट से पहले मीडिया में व्हाट्सएप चैट को लीक किया गया, तो ये भी आपत्ति आज जताई गई है। बचाव पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। See, the arguments of all the 3 accused number 1, 2 and 3 are concluded already today, and the AFG is yet to argue, which is kept for further arguments tomorrow at same time after 3 PM. Section 29 जो है वो NDPS का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। और एक और जानकारी आपको दे दें इस खबर से जुड़ी हुई कि समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उनका आज बयान दर्ज कर लिया गया है। करीब 4 घंटे तक एनसीबी की जो टीम आई है दिल्ली से, यहाँ पर विजिलेंस टीम 5 सदस्यों की, उन्होंने जानकारी दी है कि समीर वानखेड़े का बयान दर्ज हो चुका है करीब 4 घंटे तक। बढ़ते हैं आगे, बात बिहार की करते हैं। बिहार में उपचुनाव को लेकर जो प्रचार चल रहे हैं उसके बीच में नीतीश कुमार ने एक बयान देकर सनसनी फैला दी है। उन्होंने कहा कि लालू यादव उनको मरवाना चाहते हैं। जनसभा में एक लंबे समय के बाद शामिल हुए लालू यादव ने इस आरोप का जो जवाब है एक भाषण के दौरान दिया। देखिए, लालू यादव भी जा रहे हैं सर? जाए ना भाई, सबको अपना जाने का, उसको हम लोग को क्या करना। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए ना, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते। ये मजाक था या गंभीर आरोप, तो नीतीश कुमार ही जानते हैं। लेकिन मंगलवार को अपनी चुनावी सभाओं के बाद पटना में जब उन्होंने ये बात कही तो राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। लालू यादव ने बुधवार को जवाब तो दिया, लेकिन जनता के दरबार में। तेजस्वी के साथ उपचुनाव के प्रचार के लिए निकले लालू यादव नीतीश की बातों से खफा दिखे। मिट्टी में मिल जाऊंगा बोलते थे नीतीश कुमार, भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब भाजपा में गए हैं। डबल इंजन है ये सिम का इंजन है, डीजल वाला इंजन है। वो इधर खींच रहा, वो उन्हें खींच रहा। कहा नीतीश कुमार ने कि विशेष राज्य का दर्जा जो भी पार्टी देगा हम उसके साथ चले जाएंगे। नहीं दिया बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, फिर कहा गया भाई उनके साथ में। हालांकि इस सभा में आई भीड़ को देखकर लालू खुश दिखे और नीतीश पर जमकर हमला बोला। और नीतीश कुमार ने गरीबों के लिए, टोला के लिए, पड़ोसी के लिए कुछ नहीं काम किया। महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन लोगों को काम करने का मौका मिला था। 15 साल क्या किया था, और आज आकर के कोई बात कहना, आप समझ सकते हैं कि कल होकर के क्या होने वाला। इसलिए भूलिएगा मत, और जो काम हो रहा है एक एक चीज पर नजर रखिए।
फिलहाल जनता के बीच लालू के वापस आने से उनके समर्थक खुश हैं। शांति महसूस कर रहे हैं। आज गरीबों का मसीहा का लोग हम लोगों के बीच आए हैं। इतना साल के बाद लालू जी को सुन रहे थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और जीतेगा। बहुत बढ़िया रहा, आ गया तो एकदम लालटेन छाप एकदम कर रहा है, जीत गया। पिछले 24 घंटों के दौरान लालू यादव ने 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाए हैं। एक, कांग्रेस पार्टी के साथ अपने संबंधों में आई दरार के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो सोनिया गांधी से बातचीत कर पूरे विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की। दूसरा, नीतीश कुमार द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब के लिए उन्होंने मीडिया में ना जाकर जनता के बीच जाना बेहतर समझा और एक तरह से अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि फिलहाल वो हेल्थ ग्राउंड पर राजनीतिक रूप से रिटायर्ड हड होने के बजाय एक और पारी खेलना चाहते हैं। तारापुर से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बंगाल चुनाव के बाद आपने खूब सुना होगा खेला हौबे, और अब उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने नारा दिया है खदेड़ा हौबे। सुहेल देव समाज पार्टी के साथ गठबंधन के बाद उसके साथ पहली रैली थी ये सपा की। दाईं तरफ एक दूसरी महापंचायत है, बाईं तरफ देख लीजिए। अभी तक मुझे हर तरफ पीले गमछे और लाल टोपी वालों की भीड़ थी। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन के बाद अखिलेश ने कहा कि चुनाव में बीजेपी को शिकस्त होगी। जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वो दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने बंद कर दिया है और हम लोगों ने मिलकर के उसमें छटकनी लगा दी है। बताओ अब भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? पिछड़ों, गरीबों, किसानों और मजदूरों की रैली में अखिलेश उनकी दुखती रग छूने की कोशिश करते हैं। कोरोना के पहले दौर में यूपी में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर पूर्वांचल में आए थे, वो उनकी तकलीफें उन्हें याद दिलाते हैं। जो गरीब थे अपना सामान लेकर के, अपनी पोटली लेकर के, जो कुछ कमाया हुआ था सब कुछ लेकर के, कोई महाराष्ट्र से चल दिया, कोई गुजरात से चल दिया, कोई देश के दूसरे हिस्से से था, वो अपने गांव पहुंच गया, लेकिन इस सरकार ने कोई उनकी सुध नहीं ली। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने काफी भाषण भोजपुरी में दिया। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी का बीजेपी से गठबंधन था और वे 8 सीटें लड़के 4 जीते थे। राजभर वोट 4% के करीब है। पूर्वांचल के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में उनका काफी अच्छा असर है। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा होबे। का होबे? जोर से बोलिए। का होबे? खदेड़ा होबे। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे तो उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा, तब वोट का बात करा। एक ऐसी जगह पे जहां हर जाति का बेइंतहा महत्व होता है चुनाव में, अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले गैर यादव पिछड़ी जातियों के कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है और कई पिछड़ी जातियों की पार्टियों से अलायंस भी किया है। मऊ में उनकी रैली शानदार रही। इन सब का चुनाव के ऊपर असर हो सकता है। मऊ में राजीव सिंह और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सिंघू बॉर्डर पर जिस लखबीर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उनके परिवार वालों और कई संगठनों के लोगों ने आज प्रदर्शन किया। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जो सैकड़ों लोग आए थे, वो सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन करना चाहते थे, बैठना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नरेला में ही रोक दिया। इस दौरान हल्की झड़प भी हुई और पुलिस को लाठीचार्ज भी हल्का यहाँ पर करना पड़ा। बैरिकेडिंग से यहाँ पर रास्ता बंद किया गया। लखबीर की हत्या का आरोप आपको बता दें कि निहंगों पर है। लखबीर का परिवार पंजाब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।